Hello students. So in last lecture we just discussed about reflection of a point in a line, okay, and also I discussed what are invariant points, okay. देखो हमने लास्ट लेक्चर आपको बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन अ लाइन क्या होते हैं, ओके। जैसे हमने आपको ये बताया था ना, मतलब ये जो पॉइंट P है इसका रिफ्लेक्शन किसी लाइन में अगर हम करें, प्लेन मिरर रखें तो उसका इमेज कितना फॉर्मेशन होगा, और जो ये प्लेन मिरर है इससे इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो यहाँ होता है, ओके। अब सपोज करो इसको, इसके बाद जस्ट हमने आपको डिस्कस किया था व्हाट आर इनवेरिएंट पॉइंट। अगर जो आपका इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब सीधा सा समझो, यदि ऑब्जेक्ट हम जहाँ रखे अगर जो उसका इमेज भी वहीं पर फॉर्मेशन हो गया ना, तो आपका यानी इमेज जहाँ है वहीं उसका सॉरी आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज वहीं पे फॉर्मेशन हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ है ना उसी पॉइंट पे आपका इमेज भी फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब आपका ये पॉइंट हो गया इनवेरिएंट पॉइंट, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस सेम। तो वही कह रहा है द पॉइंट इज कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन इफ एंड ओनली इफ इट लाई ऑन द लाइन, ओके। ये सारे हमने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया, ओके। अब यहाँ से देखो आप, जस्ट लुक एट हियर, आप यहाँ से देखो, हमको यहाँ से अबाउट डिस्कस करना है ना, जस्ट वेट, ये रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द एक्स एक्सिस, ये ओके, अ वेरी गुड टॉपिक, ये आप समझ सकते हो। ये देखो, ये आपका रिफ्लेक्शन, जस्ट वेट, ये रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द एक्स एक्सिस, मतलब जो भी कोई पॉइंट आपका दिया होगा, पॉइंट देने का मतलब एक्चुअली आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, ये एक्चुअली ये रिफ्लेक्शन है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आता है, तो इसमें आप कोऑर्डिनेट में आपको x, y में आप पॉइंट रखोगे। पॉइंट का मतलब आप ऐसे नहीं पॉइंट रखोगे, जस्ट वेट मिनट, इसको हम बता रही है क्या टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन द x एक्सिस, ओके। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, जस्ट वेट मिनट, ये आपका यहाँ लिख लो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन x एक्सिस। ये देखो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन कहाँ, तो x एक्सिस, ओके। चल, तो x एक्सिस का मतलब किसी पॉइंट का मतलब ना, आप एक्चुअली पॉइंट ऐसे नहीं सोचोगे, पॉइंट ऐसे नहीं सोचोगे 2 हमने ले लिया 5 ले लिया, ये पॉइंट नहीं सोचोगे। आपको पॉइंट लेना है ना तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में, मतलब x, y के टाइप के, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में लेने। सपोज कि कोई पॉइंट है तो इस टाइप का लेना है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर, जैसे 2, 5 हो गया, -3, 8 हो गया, समथिंग ऐसे, दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट यू कैन टेक। और ये पॉइंट जो ऐसे आप लोग, ऐसे नहीं कि आप सिंगल 2 कर दो 5 कर दो, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। आप एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, तो फिर आपको इसमें इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर में ही मतलब ये पॉइंट्स लेने होते हैं, ठीक है। ये कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस। आप देखो, सपोज देखो, अगर मतलब किसी भी पॉइंट का आपको रिफ्लेक्शन देखना है, कहाँ देखना है, तो ये एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो आप तो पहले एक आप यहाँ क्या करोगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करोगे, ऐसे ड्रा हमने कर लिया, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आप देख लो क्या है, जस्ट वेट मिनट, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस, ओके। चल, यहाँ से ये देखो, सपोज करो बाबू कि हमने आपको क्या दिया, सपोज करो हमने एक पॉइंट लिया एक्स, सपोज करो हमने आपको दिया कि आप पॉइंट ये लो, पॉइंट आपको हमने दिया P, कोई पॉइंट है x, y है, ठीक है। x, y का मतलब x कुछ वैल्यू, सपोज करो हमने आपको पॉइंट दिया, ऐसे मान लो 5, ले लो 4, 5, जस्ट वेट, ये मान लो कोई P पॉइंट है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है कितना बाबू, 4, 5। आप पहले देखो इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, यही आप पहले देखो, पहले तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे। और देखो हमने लास्ट लेक्चर में ना, हमने पॉइंट्स को किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते इसको हमने आपको डिस्कस कर दिया था, इसलिए हमने बेसिक चीजें पहले बताया था। अगर ये बेसिक चीजें जानोगे तो इस चैप्टर में समझो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल इजीली वैसे कर सकते हो। देखो आप देखो क्या सर, वेरी इजी, इट्स सो सिंपल, बिल्कुल। देखो कैसे होगा, सपोज कि आपका 4 और 5 है, तो पहले आपका देखो ये जो आपका एक्सिस होता है इसमें कौन से पॉइंट है, जहाँ 0 होता है, यहाँ 1, आप ऐसे थोड़ा सा लिख लेना, 2, 3, 4, 5, ओके, मैक्सिमम इतना ही लिखो। यहाँ पे कितना आएगा देखना, 1, 2, 3, ये थोड़ा सा डिस्टेंस ना सेम ले लेना, ध्यान देना, जस्ट वेट, ये एक्चुअली ना डिस्टेंस आप थोड़ा सेम ले लेना, ठीक है। ये मान लो 0 था, मतलब डिस्टेंस सेम का मतलब यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस है ना इतना ही, मतलब इक्वल। एक्चुअली आप इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे ना,
आप यहाँ नहीं प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर पे, ये एक्चुअली रफ वर्क आपको यहाँ बताया जा रहा है। ओके, ये हुआ 1, ये हुआ आपका 2, ये हुआ 3 एंड दिस पॉइंट इज 4 एंड दिस पॉइंट इज 5। ओके, उसके बाद से लुक एट हियर, ये ग्राफ अभी और ऊपर जाएगा, ठीक है, मतलब जाएगा, आप जहाँ तक ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो फिर, जस्ट वेट मिनट, ये आपका पॉइंट क्या होगा बाबू, तो ये -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। यहाँ भी सिमिलरली क्या 1, 2, -2, -3, -4 और क्या -1, यही एंड सो ऑन। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, आप यहाँ समझ सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू, जस्ट वेट मिनट, इसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, ये आपका है एक्स एक्सिस। ओके, और ये क्या होता है, तो ये आपका होता है वाई एक्सिस। इसको और नाम दे सकते हो, एक्स डैश एक्सिस बोल सकते हो, एक्स डैश एक्सिस, और ये आपका क्या हो गया, वाई डैश एक्सिस। एक्चुअली वाई डैश एक्सिस क्यों, क्योंकि यहाँ वाई है, अरे सेम ही वाई है ना, तो इसी का एक्चुअली मिरर इमेज इधर मिल रहा है ना, तो इसको हम वाई डैश, ठीक है। अब चलो ये देखो, आपको देखो सपोज फिर कोई पॉइंट आपका क्या हमने दिया था, कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 4,5। इस पॉइंट को आपको क्या, पहले तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है, अब उसका रिफ्लेक्शन देखना है। रिफ्लेक्शन आपके पॉइंट इन कहाँ, एक्स एक्सिस में। अब देखो, तो सपोज करो आपका 4 कहाँ बाबू लाई करेगा, 4 मतलब देखो हमने जब भी कहा था, ये अगर पॉइंट कुछ भी लिखा होता ना, तो हमेशा आप सोचो P ऑफ x का मोबाइल, बस ऐसे सोचो। तो यानी x का यहाँ से 4 आ जाएगा और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 5। आप कंपेयर भी कर सकते ना, इसका मतलब आप यहाँ से सॉल्व किए तो x की वैल्यू क्या आई, तो 4 और y की वैल्यू क्या है, तो 5। यानी x क्या आपका होता है बाबू, x आपका होता है एब्सिसा, क्या होता है ABS जो भी CASS एब्सिसा, और ये क्या होता है ऑर्डिनेट, ये क्या होता है, तो ऑर्डिनेट। तो ये बताओ एब्सिसा x इक्वल टू 4 आपका एब्सिसा कहाँ होगा। एब्सिसा का मतलब हमने आपसे क्या बताया था, एब्सिसा का मतलब होता है सिंपल सा x एक्सिस। तो 4 कहाँ लाई करेगा, तो 4 कहोगे सर 4 तो यहाँ लाई कर रहा है, चलो नो डाउट 4 आपका बाबू लाई किया यहाँ। ओके, इस पॉइंट को ऐसे अभी बस थोड़ा सा यहाँ रखो, ठीक है। अब y क्या है, y मतलब 5, और y का मतलब क्या ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट 5 कहाँ है, दिस डायरेक्शन और दिस, मतलब क्या ये देखना अपवर्ड डायरेक्शन में ना, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब 5 कहाँ है, तो 5 आपका यहाँ। अब देखो ध्यान दो 5 यहाँ मिला, आप क्या करोगे ना बाबू, इन दोनों पॉइंट्स को, इसको आगे की तरह एक्सटेंड करोगे और इसको आगे की तरह एक्सटेंड करोगे और दोनों को ज्वाइन कराओगे। ये जहां मीट करेंगे ना, मतलब ये दोनों पॉइंट जहां पर मिलेंगे वो आपका पॉइंट हो जाएगा 4,5। ओके, अब देखो ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जी, कैसे भी किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे पॉइंट्स को आप रिप्रेजेंट करोगे। ये आपका 5 था, ठीक है, और इसको थोड़े से आगे की तरफ आप इसको एक्सटेंड करो, जस्ट इसको थोड़े से ऐसे, बिल्कुल थोड़े से आप इसको स्केल के थ्रू बनाओगे ना, बिल्कुल सही जाएगा। ओके ओके ओके, दिख रहा है ना। चलो अब इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करते जाओ। अब देखो आप यहाँ देख रहे हो कि ये कहीं किस पॉइंट पर कट कर गया, ध्यान देना, ये पॉइंट पर कट गया ना, जस्ट वेट मिनट, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये इस पॉइंट पे यहाँ कट किया है, इस पॉइंट पे कट किया ना, यानी ये जो x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस का मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट जिस पॉइंट पे यहाँ कट करते हैं, यही आपका पॉइंट हो जाता है क्या, जो भी P गिवन था, ये P क्या था, P और कितना था इसका कोऑर्डिनेट, ये आपका है 4,5। ओके, अब देखो आपने तभी पॉइंट को बस रिप्रेजेंट किया, पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, देखो बिल्कुल अच्छे से बताएंगे, आपको कभी भूलेगा भी नहीं, ध्यान देना। आपने पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, अब हमको देखना है इसमें क्या रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन x एक्सिस। खुद सोचो, अगर द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन x एक्सिस आपको देखना है, तो यानी आपका इस ये जो पॉइंट है ना, जैसे अभी हमने आपको लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे कुछ बताया था, कोई मान लो ऐसे सपोज कोई लाइन है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का हमने क्या कहा था, इस पॉइंट की मान लो कोई मिरर टाइप का ऐसे, ठीक है, जो भी लाइन है, इस पॉइंट पे यदि मान लो कोई पॉइंट P था, इसका हमने इमेज आप कहा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अरे पॉइंट P है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ही तो है ना, इसका इमेज हमने कहाँ कहा था, तो यहाँ बना पक्का, और कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से जितना डिस्टेंस था उतना ही यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और ये P डैश हो गया।
और ये यहाँ पे इसका इमेज बन गया था। समझ पा रहे? तो सिमिलर वे, इन सिमिलर वे इसी को अप्लाई करके यदि चलोगे ना, तो यहाँ से ध्यान देखना, ये एक्चुअली देखो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस। तो ये ध्यान देना, इस पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा, तो इस पॉइंट का आप कहोगे सर इमेज इधर बनेगा। कहाँ बनेगा बाबू? इस पॉइंट का, जस्ट वेट मिनट, इसको थोड़ा सा, ठीक है, इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगा, तो आप कहोगे कि सर इस पॉइंट का इमेज, ये जितने डिस्टेंस देखो 4,5 है ना, तो देखो 4 तो पक्का फिक्स रहेगा। ऐसे देखो, अगर इसका पॉइंट है तो यहाँ से क्या, हमने क्या कहा था, अगर यहाँ से जितना ये डिस्टेंस है, यहाँ से ये उतना ही डिस्टेंस इधर आएगा। ओके, यानी वाई एक्सिस पे जितना डिस्टेंस होता है वहाँ यहाँ भी आता है। लेकिन एक्चुअली आप वाई एक्सिस देख रहे हो, एक्चुअली एक्स एक्सिस तो सेम रहेगा, एक्स एक्सिस तो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसी का हम जस्ट इमेज देख रहे हैं, तो ये पूरा पॉइंट पक्का है कि सेम रहेगा। ओके, अब ये देखो एक्चुअली आपका वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव है। अरे अगर इधर हम जाएं तो वाई एक्सिस पॉजिटिव है ना, और इधर आप जब डाउनवर्ड आ रहे हो तो इसका वाई एक्सिस क्या आ जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा है। यानी इसका जो मिरर, जो भी इसका रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस हो जाएगा। यहाँ से ध्यान देना, जस्ट वेट, इसका आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक, ऐसे देख सकते हो, ये ऐसे, तो आप चाहो तो अलग कलर से, अलग से, ठीक है, ये ले लो, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन देखना, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा बाबू, ध्यान देना, ये तो पॉइंट पूरा ही रहेगा ना, अरे 4 तो रहेगा ही। अब ये देखो हमने क्या कहा था, ये जो डिस्टेंस होता है ना उतना ही डिस्टेंस रहेगा, यानी ये 5 है, पक्का यहाँ भी 5 होना चाहिए, लेकिन अब निगेटिव आ जा रहा है ना इधर, तो ये निगेटिव आएगा यहाँ। अब इसको ऐसे क्या करोगे, ज्वाइन करा दो, जस्ट ऐसे ज्वाइन करा दो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। अब ये कहाँ कट किया, इस पॉइंट पर ना, यानी ये आपका पी डैश पॉइंट हो जाएगा। क्या होगा, पी डैश। अब इसका इमेज क्या देखना, ये पॉइंट होगा तो इसका नाम भी तो होगा, इसका नेम क्या है, इस पॉइंट का क्वाड्रेंट क्या होगा, मतलब कोऑर्डिनेट क्या है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले हमने आपसे क्या कहा था, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब एब्सिसा, इसमें एब्सिसा देखो क्या है, एब्सिसा का मतलब क्या, 4 ही है ना, अरे बाबू यहाँ से 4 ही है ना, 4 तो पक्का फिक्स रहेगा। ओके, अब इसका वाई एक्सिस देखो, वाई मतलब ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट आप यहाँ देख रहे थे 5, लेकिन यहाँ आप ऑर्डिनेट देख रहे इसका क्या, -5, यानी इसका -5, यानी इस पॉइंट का P जो है 4,5 का रिफ्लेक्शन हुआ कहाँ, इन एक्स एक्सिस, तो इसका आपका कोऑर्डिनेट क्या मिला, 4,-5। यानी आप सिंपल सा ऐसे बस समझ सकते हो, सिंपल सा समझ सकते हो, अगर जो बाबू आपको रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस गिवन है, अगर जो x, y गिवन है, तो इसका यदि हम इस पॉइंट को हम क्या करा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट का मतलब ये पॉइंट, दिस पॉइंट इन कहाँ, इन एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, देखो x क्वाड्रेंट तो आपका पक्का है कि एकदम बिल्कुल एज इट इज रहेगा, मतलब x यदि आपका प्लस में है तो प्लस ही में रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव, मतलब एज इट इज रहेगा बस। अगर मान लो कोई पॉइंट P था, इसका अगर इसको हमें रिफ्लेक्शन देखना है, कहाँ देखना है बाबू, इन x एक्सिस देखना है ना, तो x ये तो पक्का है कि वैसे ही रहेगा, और ये जो y वाला क्वाड्रेंट होता है बस ये अपोजिट हो जाता है, बस ऐसे सोचो, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ, अब माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी यहाँ प्लस है तो ये माइनस, बस और खत्म, और इसके बाद से आपका और कुछ यहाँ है ही नहीं। ठीक है, जस्ट वेट मिनट, ये आपका क्या हुआ, रिफ्लेक्स, ये आपका पी डैश हो जाएगा, एक्चुअली कुछ नाम अलग दे दो, यानी पी जो जब भी कोई पॉइंट है, यानी इन शॉर्ट आप चाहो तो ऐसे देख लो, आपको समझ में आया ना। ये पहले बताओ, जो 4,5 थे इसका आप रिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लोगे ना, इसका क्या होगा, 4 का मतलब ऐसे सोचो, जो आपका एब्सिसा होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन एक्स एक्सिस देखते ना, एब्सिसा देयर विल बी नो चेंजमेंट इन एब्सिसा, बट देयर इज अ चेंजमेंट इन वेयर, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट में कहाँ चेंज होता है, मतलब ऑर्डिनेट जो भी होता है उसका अपोजिट साइन हो जाता है, बस जो ऑर्डिनेट यदि प्लस होगा तो उसका यदि हम रिफ्लेक्शन करेंगे तो ऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा, अगर पहले ऑर्डिनेट निगेटिव है तो उसका रिफ्लेक्शन करेंगे एक्स एक्सिस में तो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा, बस और कुछ है ही नहीं। समझ पा रहे हैं ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P कोई x, y था पॉइंट, तो उसका रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन x एक्सिस करें तो आपका आ जाएगा P डैश x, -y। समझ पा रहे हैं, अगर तो आप देखो, आप चाहो तो इसको ग्राफ पर पे ही प्लॉट कर सकते हो, यदि आपको सपोज करो कोई इन शॉर्ट ऐसे कोई सिमिलर पूछ दे, ऐसे जैसे मान लो आपसे ये कह दें, जस्ट मिनट, हम आपसे ये कह दें फाइंड रिफ्लेक्शन
फाइंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, फाइंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, जैसे मान लो हमने आपसे क्या कहा 4 कामा ले लो -6 इन कहाँ, इन एक्स एक्सिस। तो ये बताओ इसको आप एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन क्या बताओगे? तो रिफ्लेक्शन जस्ट हमने क्या कहा था, अगर इसका आपको एक्स एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन देखना ना, ऐसे ही देखो हम आपको इन फार्मूला लिखवा दे रहे हैं। अगर एक्स कामा वाई कोई पॉइंट है, ऐसे सोच सकते हो, ध्यान देना, ये आपका एक्स कामा वाई कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का आप क्या देख रहे हो बाबू, रिफ्लेक्शन। कहाँ देख रहे हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन कहाँ, एक्स एक्सिस। मतलब ये कोई आपका पॉइंट है, इस पॉइंट का आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, एक्स एक्सिस में। तो इसका जो भी कोऑर्डिनेट, सपोज करो पी कोई पॉइंट था, ये आपको जो भी रिफ्लेक्शन आएगा पी डैश आएगा, और इसका क्वाड्रेंट जो भी कोऑर्डिनेट होगा क्या, तो एक्स एक्सिस एज इट इज रहता है, बस ऐसे सोचो। और ये क्या होता है, वाई वाला बस हो जाता है माइनस। अगर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस खत्म। तो वैसे ही अगर ये आपका जो पॉइंट था, सपोज करो पॉइंट पी था, ये अगर जो पॉइंट हम पी क्या 4 कामा -6 दे रहे हैं, इसका यदि हम रिफ्लेक्शन आपसे हम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, रिफ्लेक्शन इन कहाँ, इन एक्स एक्सिस, यही हमने पूछा है ना। इसका मतलब ये आपका जो पॉइंट पी डैश बनेगा, इसका रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, हमने क्या था 4 एच रहेगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस है तो प्लस यानी 6 है, ये आपका यानी रिफ्लेक्शन। समझ पा रहे? जैसे आप अगर इसको चाहो तो ग्राफिकल भी देख सकते हो, ग्राफिकल का मतलब ऐसे देख सकते हो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, क्या 4 कामा कितना था, जस्ट वेट मिनट, आप 4 कामा -6, तो 4 कामा -6 कहाँ लाई करेगा, 4 पक्का है कि यहाँ होगा, अरे कहीं मान लो 4 हो, अब -6 का मतलब यहाँ आपका 4 पॉइंट होगा, -6 का मतलब इधर यही होगा ना, यानी यहाँ पर मान लो यहाँ पर -6 है, यहाँ -5 -4 जो भी है, -3 -2 और -1 एंड 0, ओके। और इधर भी 1 2 3 1 2 3 4, ओके। ये ध्यान देना। तो आपका पॉइंट यहाँ एक्चुअली था, ये था ना, क्या था 4 कामा माइनस, इसका हमने रिफ्लेक्शन कहा कहाँ, इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में ना। तो ये देखो ये तो एज इट इज रहेगा, अब इसका रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा, जस्ट वेट मिनट, इसका रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा, ये 4 रहेगा, और 6 डिस्टेंस हमने कितना कहा था, ये जितना डिस्टेंस होता है वही ये भी डिस्टेंस होता है। अगर यहाँ से यहाँ 6 है, पक्का है कि यहाँ से यहाँ भी 6 होगा, तो हो सकता है कहीं यहाँ 6 हो, और यहाँ से, तो इसको फिर आगे की तरफ ज्वाइन कराओगे, इसको ज्वाइन कराओगे, ऐसे ज्वाइन करोगे। देखो तो ये जो पॉइंट मिला ना, अब इस पॉइंट की जो पी डैश हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, इस पॉइंट का यहाँ पी था, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ गया, यानी देखो 4 तो एच डी रहेगा, और एक्चुअली देखो 6 है, ये 6 है ना, डिस्टेंस 6 है, तो यानी कि मान लो यहाँ 1 है, जस्ट 2 है, 3 है, 4 है, और 5 एंड देन 6 है। ये तो उसके बाद से आप ध्यान दो, उसके बाद से क्या था, हमने आपसे क्या बताया था, ये जो पॉइंट है 6 है, तो 4 और कामा यहाँ पॉजिटिव है ना, यानी आपका क्या एब्सिसा 4 ऑर्डिनेट 6, तो इस पॉइंट का आपका 4 कामा 6। आप ऐसे भी ग्राफिकल भी दिखा सकते हो, और चाहे तो आपको आप ऐसे भी दिखा सकते, बस तो ये आपको जानना चाहिए। इसमें जानना आपको क्या है, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस, ये आपसे कहा जाएगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, ठीक है। अब देखो अगर जो आप इस पॉइंट को समझ गए ऐसे, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस, तो वैसे ही आपका सेम होता है, सेम केस होता है किसके लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन वाई एक्सिस। समझ पा रहे हैं ना? तो वाई एक्सिस में देखो आप थोड़े से, अगर जो आप ना यहाँ थोड़े से बस सोचो, थोड़े से माइंड पे यूज करो ना, क्या इसमें दिया रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस यदि कह रहा है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट है जो आपका, एक्स जो पॉइंट है वो एज इट इज सेम रह रहा है, और वाई मेरा क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। अगर एक्स एक्सिस कहा तो एक्स वाला सेम, वाई नेगेटिव, ओके। तो अगर इन सिमिलर वे, अगर जो आपसे कहते हैं रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, देन व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, बताओ। तो इसमें देखो, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये आपसे ये पूछा गया था रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस, तो आपने क्या कहा था, अगर इसका रिफ्लेक्शन हम देखते हैं कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में, अगर पॉइंट आपका एक्स और वाई है, तो अगर इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं तो एक्स वाला पॉइंट एज इट इज रहता है, वाई वाला क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। यानी जिसको कहा जाए रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द एक्स एक्सिस, किस एक्सिस में कहा जा रहा है, वो तो एज इट इज रह रहा है पक्का, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं कह रहे, और जो दूसरा एक्सिस है उसमें आपका क्या चेंजमेंट आ जा रहा है। तो इन सिमिलर वे
आप इसको देख सकते हो, ये कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन वाई एक्सिस। इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी अगर कोई मान लो पॉइंट पी एक्स का वाई है, यदि हम इसका क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं बाबू, रिफ्लेक्शन इन कहाँ, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में हम देख रहे हैं, तो हम क्या कहें, इसमें भी आपका जो ये पी डैश जो मिलेगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखो वाई एक्सिस, तो वाई को तो एज इट इज हम रख देंगे, जैसे हमने एक्स एक्सिस वाला किया था ना, तो एक्स को एज इट इज रख दिए थे। अब इसका जो देखो यहाँ वाई हो गया तो पक्का है क्या एक्स आएगा, एक्स आएगा तो देखो अगर एक्स एक्सिस हम कर रहे थे तो एक्स एज इट इज था, वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या हुआ था, निगेटिव हो गया था। तो यहाँ भी सेम होगा, वाई वाला एज इट इज रहेगा और यहाँ एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका हुआ कोई भी पॉइंट पी एक्स का वाई, उसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस देखें तो वो आपका उसका कोऑर्डिनेट क्या आता है, पी जो भी पी डैश आएगा, मतलब नया एक जो ये इसका इमेज बनेगा क्या, माइनस एक्स कामा वाई। तो यही आपसे यहाँ कहा जा रहा है, देखो जस्ट यही आपसे यहाँ इसको समझाया, जो कि हमने आपको एक लाइन में इसको समझा दिया, जो कि ये आपको बिल्कुल यहाँ समझा, आप इसको देख भी सकते हो, ठीक है। जैसे ये देखो ये कह रहा है, ये आपसे क्या कहा जा रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द वाई एक्सिस, ये सारे कह रहा है, ठीक है, ध्यान देना। ये इसको थोड़ा सा पढ़ लो, कह रहा है लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन फ्रॉम पी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस प्रोड्यूस इट ए पॉइंट पी पी डैश एन पी डैश इक्वल टू एन पी। ये कह रहा है एन पी डैश, मतलब यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस होना चाहिए वो यहाँ से बिल्कुल होना चाहिए। देन पी डैश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द वाई एक्सिस फ्रॉम द फिगर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी डैश आर माइनस एक्स कामा वाई, दस द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट पी इन द वाई एक्सिस इज पी डैश माइनस एक्स कामा वाई। अगर कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है, तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा माइनस एक्स कामा वाई। यस, रूल टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन वाई एक्सिस, ये क्या रूल होता है, इसको थोड़े सा आप समझ लो। हमने जस्ट जो अभी बताया ना, अगर वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखना है तो वाई एज इट इज रहेगा, बस साइन कहाँ चेंज होगा, तो एक्स एक्सिस का जो साइन होगा ना उसका अपोजिट साइन हो जाएगा, बस खत्म। वही आपको देखना है लैंग्वेज में लिखा होगा। ये कह रहा है रूल टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन वाई एक्सिस, कह रहा चेंज द साइन ऑफ सीसा दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट। अभी हम जस्ट पहले ही बोल दिए थे बाबू, बोला था ना, ओके यही है। कह रहा चेंज द साइन, मतलब जो साइन हमने साइन का भी बताया था ना, अगर जो आपका क्या एक्स एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस का मतलब एक्स जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट यदि प्लस है तो इसको माइनस कर दो, अगर माइनस है तो इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। वही आपसे कह रहा है चेंज द साइन ऑफ सीसा दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखो रिटेन द कोऑर्डिनेट दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। रिटेन द ऑर्डिनेट का मतलब वाई का जो कोऑर्डिनेट है उसमें आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना, वो एज इट इज आपको रख देना है, बस खत्म। समझ पा रहे हैं ना। जैसे ये देखो, अब कोई कह रहा है, यहाँ पे कोई एग्जांपल है, जैसे ये कह रहा है द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट 2,3 इन द वाई एक्सिस इज द पॉइंट एस माइनस 2,3। ऐसे सोच सकते हैं जी, जस्ट वेट मिनट, ठीक है। अगर सपोज कर हम आपसे ये कह रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, क्या कह रहे बाबू, जस्ट वेट मिनट, जैसे हम आपसे ये देखो इसमें क्या रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, कोई मान लो पॉइंट है जो P है, क्या मान लो कि 5 कामा कुछ भी ले लो, 3 ले लो, इन कहाँ, इन हम आपसे कह रहे हैं वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में अगर इसका हम रिफ्लेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, हमने क्या कहा था, अगर इसका रिफ्लेक्शन करेंगे ना, ये ध्यान देना, तो कोई भी पॉइंट आएगा P को, ये अगर 5 3 है, इसके यदि हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं कहाँ, ऐसे लिख सकते हो रिफ्लेक्शन इन कहाँ, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में हमने क्या कहा था, वाई एज इट इज सेम रहेगा, ये पी डैश हो जाएगा, वाई तो एज इट इज सेम रहेगा, और एक्स वाला क्या आ जाएगा, बस निगेटिव आ जाएगा, बस हो गया आपका रिफ्लेक्शन हो गया इन कहाँ, वाई एक्सिस। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे ग्राफ से बनाओ, तो देखो पी मान लो 5 3 कहाँ होगा, 5 3 सपोज करो आपका 5 कहीं यहाँ होगा और 3 कहीं यहाँ होगा, ओके। इन दोनों का आपस में ज्वाइन कराओगे यहाँ, जस्ट वेट मिनट, ये पॉइंट होगा आपका क्या 5,3। इसका रिफ्लेक्शन हमें देखना है ना, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ देखना है, इन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस आपका ये है ना, ठीक है। तो इसका हमने रिफ्लेक्शन क्या कहा, तो ये जितने यहाँ से ध्यान देना, ये जितने डिस्टेंस पे इतने रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी 5 ही रहेगा, लेकिन निगेटिव हो जाएगा ना। और यहाँ से देखना, यहाँ से एक्चुअली ये जो आपका डिस्टेंस है, ये तो देखो हमेशा ये, अरे यहाँ से डिस्टेंस 3 हमेशा रहेगा ना, ये तो हमेशा 3 रहेगा ना। यहाँ से देखो तब भी 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, और यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा 3। तो इस पॉइंट ये 3 रहेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -5,3। यही आपका ये P डैश, ये जो कोई पॉइंट P था इसका रिफ्लेक्शन ये है।
समझ पा रहे हैं ना, यानी आपका ये रिफ्लेक्शन हुआ। मतलब किसी भी अगर रिफ्लेक्शन किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस देखना है और वाई एक्सिस देखना है, इसको हमने आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दी, बिल्कुल आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। बस ऐसे सोचो, अगर जो आपको रिफ्लेक्शन आपके पॉइंट इन एक्स एक्सिस देखना है तो आपका एक्स एक्सिस एज इट इज रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट जो भी वाई कोऑर्डिनेट वाला है वो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, खत्म। मतलब y कोऑर्डिनेट यदि पॉजिटिव है तो वहां हो जाएगा नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। सिमिलर वे अगर आपको रिफ्लेक्शन आपके पॉइंट इन y एक्सिस देखना है तो आपको इसमें क्या होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, y एज इट इज रहेगा। मतलब y जैसा है वैसे ही रहेगा, वही उसमें आपसे बोला था y आपका रिटेन रहना चाहिए, मतलब जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन x कोऑर्डिनेट अगर जो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। इसके बाद से ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बस बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। और आप ऐसी स्पेस है अलॉट, हमने एग्जांपल भी आपको इसमें बता दिया, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।